हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने वृषभ राशि के मतलब टॉरस साइन के बारे में जाना था, वृषभ राशि के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मिथुन मतलब जेमिनाई राशि, मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। अगर मैं मिथुन राशि की बात करने जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथुन राशि को जेमिनाई भी कहा जाता है और उसका जो लेंथ है दैट इज़ फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री। मिथुन राशि का जो लेंथ है जिसको हम व्याप्ति भी बोलते हैं दैट इज़ फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री। हमने देखा था मेष राशि का जो लेंथ है दैट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री। बाद में वृषभ राशि का जो लेंथ है दैट इज़ फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एंड जेमिनाई मतलब मिथुन राशि का जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री। हमने जाना था कि हर एक राशि का जो लेंथ होता है दैट इज 30 डिग्री और टोटल 12 भाव होता है दैट इज 30 इंटू 12 भी 360 डिग्री। ठीक है, तो जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मृगा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण पद मतलब चरण। आर्द्रा पूरा नक्षत्र जो है, आर्द्रा नक्षत्र वो पूरा मिथुन राशि में आ जाता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि में आता है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसके 3, इसके 2, 5 और इसके 4 आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है, टोटल 9 चरण हो जाते हैं। ठीक है, मृगा नक्षत्र की बात की जाए तो मृगा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है मंगल। आर्द्रा की बात की जाए तो आर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड है राहु और पुनर्वसु नक्षत्र का लॉर्ड है जुपिटर दैट इज गुरु। ठीक है, तो ये हमने जाना कि मिथुन राशि का टोटल लेंथ क्या है और कौन से नक्षत्र आते हैं। अभी हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है राशि लॉर्ड, मतलब मिथुन राशि किसकी है तो बुध की है, मर्क्यूरी। ठीक है, मिथुन राशि बुध की है, राशि लॉर्ड उसका बुध है, मर्क्यूरी। तो सेकंड पॉइंट है द्विस्वभाव राशि, ड्यूअल साइन। मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, अभी द्विस्वभाव मतलब क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें 3 टाइप होता है, एक चर राशि, एक स्थिर राशि और एक द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि मतलब क्या, तो जिसका ड्यूअल माइंडसेट, ड्यूअल साइन भी कहा जाता है उसको, मतलब उनका जो माइंडसेट होता है वो ड्यूअल होता है। मतलब क्या, तो अगर वो लोग कुछ भी काम करने जाए तो वो दोनों साइड से सोचेंगे, हाँ ये करूँगा तो ये भी होगा और उसका ये नहीं करूँगा तो ये भी होगा। मतलब दोनों साइड से उनका माइंडसेट जो ड्यूअल मतलब द्विस्वभाव बोलते हैं, उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता, वो दोनों साइड से सोचते हैं, पूरा पॉजिटिव्स भी सोचते हैं, नेगेटिव्स भी सोचते हैं। और अल्टीमेटली उनका प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों सोचने की वजह से वो एक फिक्स्ड डिसीजन मेकिंग पावर पे नहीं आ पाते, क्योंकि वो सिर्फ एनालिसिस करते रह जाते हैं। ठीक है, तो उनका माइंडसेट जो हम बोलने जाए अगर, तो चर और स्थिर का मिक्सचर जो होता है दैट इज द्विस्वभाव। ठीक है, चर और स्थिर का मिक्सचर भी हम बोल सकते हैं द्विस्वभाव को, मतलब उनका ड्यूअल माइंडसेट होता है, कभी हाँ बोलेंगे कभी ना बोलेंगे। हर एक ओपिनियन पे, हर एक व्यू पे उनके 2 ओपिनियन होते हैं, एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं रहता। फिक्स्ड जो स्थिर राशि वाले होते हैं उनका ओपिनियन फिक्स रहता है। चर राशि वाले जो होते हैं उनका उतना नहीं बदलता, लेकिन ड्यूअल साइन वालों का बहुत बदलता रहता है। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट जो मैं बात करूँ तो दैट इज एरी साइन, वायु तत्व की राशि। मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 4 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। ठीक है, उसमें से मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, उसको एरी साइन भी कहा जाता है। एरी मतलब एयर। ठीक है, अभी एरी साइन के जो मैंने आपको बताया था कि एरी साइन के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, और लॉजिकल माइंडेड होते हैं ये लोग, और पूरा अपना माइंड लगाकर लॉजिकली सब बातें सोचते हैं। इनके पास इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एरी साइन वालों के पास। ठीक है, इसलिए ये एरी साइन के जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल माइंडेड होते हैं, हर एक पूरे तरीके से एनालिसिस करके, क्योंकि बुध की राशि है, बुध खुद जो है वो एनालिसिस करने के लिए जाना जाता है, उसका कारक तत्व है। और एरी साइन होने की वजह से वो गुण अधिकता से उनमें आता है, इसलिए ये लोग लॉजिकल माइंडेड और इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, पुरुष राशि,
पुरुष राशि मतलब मैंने जैसे बताया था, इन लोगों में, मिथुन राशि वालों में पुरुष राशि के गुण होते हैं। सारी जो ऑड नंबर की साइंस है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पुरुष राशि है। और जितने भी इवन नंबर की साइंस जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये स्त्री राशि है, फीमेल साइंस। लेकिन क्योंकि ये 3 नंबर की राशि है इसलिए ये मेल साइन है। मेल साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं तो मैंने आपको याद होगा तो मेष राशि के वीडियो में भी बताया था। मेष राशि भी पुरुष राशि ही है, मेल साइन। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, ये लोग नीडर होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है। और ये लोग ऑफेंसिव होते हैं, थोड़े डिफेंसिव नहीं होते, थोड़े ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। सो मेल के जनरली जो क्वालिटीज़ होती है, नीडर, ब्रेव, ऑफेंसिव, और ये सब जो क्वालिटीज़ है वो मेल्स की मेल साइन में, मतलब मर्क्यूरी मिथुन राशि में आती है। 5th इज पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव मतलब ये लोग पॉजिटिव होते हैं। जैसे पॉजिटिव के बारे में भी मैंने बताया था, जितने भी ऑड नंबर की राशिज है वो पॉजिटिव साइन है, और जितने भी इवन नंबर की राशिज है वो सब नेगेटिव साइन है, ठीक है। अभी अगर 6th नंबर की पॉइंट की बात करें तो मिथुन राशि इज अ बैरन साइन। बैरन का मैंने आपको, इसमें भी 3 टाइप्स होता है, मैंने आपको बताया था कि एक होता है फ्रूटफुल साइन, सेमी फ्रूटफुल साइन और बैरन साइन। फ्रूटफुल साइन, सेमी फ्रूटफुल साइन और बैरन साइन। अभी मिथुन राशि जो है वो बैरन साइन में आती है। बैरन मतलब बंजर। जैसे मैंने बताया था आपको, इसका जो यूजेज है, लास्ट वीडियो वृषभ राशि या मेष राशि में भी मैंने आपको बताया था, इसका जो यूजेज है वो चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा, चाइल्ड बर्थ के प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमको वुमन का फर्टिलिटी रेट जानना हो तो हम उसके जो 5th कस्पल सब लॉर्ड, अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 5th कस्पल सब लॉर्ड अगर बैरन साइन में डिपॉजिट हो तो ऐसे लोगों की फर्टिलिटी कम होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती है। और अगर ये फ्रूटफुल साइन में हो तो उनकी रिप्रोडक्शन की या फर्टिलिटी कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द फॉर द पर्पज ऑफ चाइल्ड बर्थ, ओके। केपी एस्ट्रोलॉजी में और इवन इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, अगर आपका पंचमेश जो है वो बैरन साइन में हो तो भी आपको तकलीफ हो सकती है चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। और अगर वो फ्रूटफुल साइन में है या सेमी फ्रूटफुल साइन में भी है तो वो थोड़ा बहुत आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी अच्छी दिखाता है, ठीक है। 7th पॉइंट इज शॉर्ट असेंशन साइन। जैसे मैंने बोला था 2 टाइप के, लास्ट वृषभ राशि के वीडियो में भी मैंने बोला था और मेष राशि में भी बोला था कि देयर आर 2, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग असेंशन और शॉर्ट असेंशन। लॉन्ग असेंशन मतलब, अब सबसे पहले असेंडेंट मतलब क्या, द साइन विच इज राइजिंग ऑन द ईस्ट होराइजन। पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उसको हम असेंडेंट बोलते हैं, मतलब लग्न, ठीक है। असेंडेंट का दूसरा नाम है लग्न, ठीक है। हर लग्न जो है वो 2 घंटे के लिए नॉर्मली उदित रहता है, लेकिन जो लग्न 2 घंटे से कम उदित होता है उसको हम शॉर्ट असेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जो लग्न 2 घंटे से ज़्यादा के लिए उदित रहता है उसको हम लॉन्ग असेंशन बोलते हैं। तो मिथुन राशि क्योंकि शॉर्ट असेंशन है, उसका जो लग्न ईस्ट होराइजन पे उदित रहना चाहिए वो 2 घंटे से कम रहता है, ठीक है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर 8th पॉइंट की बात की जाए तो मिथुन राशि मतलब जेमिनी इज अ वॉइस साइन। अभी वॉइस साइन मतलब क्या, तो इसको वॉइस साइन क्यों कहा गया है? एक तो सबसे पहले क्योंकि ये बुध की राशि है, बुध कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, और दूसरा मतलब ये वायु तत्व की राशि है, एरी साइन। अभी आप जो बात करते हो एक दूसरे से, कम्युनिकेशन करते हो, वो उसके लिए मीडियम कौन सा रहता है, तो एयर। मैं जो बात करता हूँ एक या दूसरे से, हम दो एक दूसरे से बात करते हैं, वो एयर के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिट होता है। इसलिए एरी साइन होने की वजह से, और बुध का कारक तत्व कम्युनिकेशन का होने की वजह से उसको वॉइस साइन भी कहा गया है। एक्चुअली वॉइस साइंस जो है वो 3, 7 और 11, मतलब जितनी भी एरी साइंस है, मतलब वायु तत्व की राशि जितनी भी है वो सब वॉइस साइंस है, क्योंकि एयर इज द मीडियम थ्रू विच आवर वॉइस गेट्स ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन, ठीक है। इसलिए जितनी भी वायु तत्व की राशि है एरी साइंस वो वॉइस साइन में आती है। दैट इज मिथुन, तुला मतलब लिब्रा, और कुंभ मतलब अक्वायरस। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वॉइस साइन। और 9th जो है इसका सिंबल कौन सा है, मिथुन राशि का सिंबल ट्विंस है, ठीक है। मतलब 2 जो ट्विंस होते हैं
उसका वो सिंबल है। अगर आप देखोगे कहीं पे तो आपको मिलेगा कि दो छोटे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, वो मिथुन राशि का ट्विंस जो है उसका सिंबल है। उसमें से ऐसे कहा जाता है कि एक लड़की और एक लड़का है, ठीक है। इसलिए मतलब कहने वाले कहते हैं कि एक लड़की और एक लड़का है, या फिर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। उस पर हम नहीं जाएंगे, खाली हम इतना कहेंगे कि मिथुन राशि का सिंबल जो है वो ट्विंस है, मतलब दोनों बच्चे। इट दे कैन बी आइदर मेल और फीमेल, मेल और मेल, फीमेल और फीमेल, वॉटएवर, ठीक है। अभी हम इनकी नेचर की बात करें, मिथुन राशि का नेचर की बात करें तो पॉजिटिव नेचर की अगर हम बात करने जाए तो दे आर इनोसेंट। मिथुन राशि का जो सिंबल है वो दोनों छोटे बच्चे जो ट्विंस जो है उनका सिंबल है, ठीक है। अभी ट्विंस मतलब छोटे बच्चों का इनोसेंट आपको पता है वो इनोसेंट होता है, इसलिए ये राशि के जो लोग होते हैं मिथुन राशि के वो थोड़े इनोसेंट होते हैं, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक तरीके से आजकल की दुनिया में ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि बहुत इनोसेंट रहना भी आपको फ़ायदा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने इसको पॉजिटिव में रखा हुआ है। पर आप दोनों साइड से सोचने जाए तो वो नेगेटिव में भी आप ले सकते हो, पॉजिटिव में भी ले सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, बट मैंने इसको पॉजिटिव में लिया है। हैप्पी, मिथुन राशि के लोग हैप्पी होते हैं, मतलब थोड़ा जो भी हारमोनियस नेचर होता है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, इसलिए दे आर हैप्पी, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इनोसेंस, जिनमें इनोसेंस भरा हुआ होता है वो लोग ऑलवेज हैप्पी होते हैं। जिनको बहुत सारा कुछ पता नहीं होता वो लोग हैप्पी रहते हैं, ठीक है। सो हैप्पी। थर्ड इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्यों, तो बुध खुद इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है। बुध जो है वो खुद इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, और क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि के लोग मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल माइंडेड होता है। सो इसलिए वायु तत्व की राशि के होने की वजह से ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और यहाँ पे बुध का कारक तत्व भी इसमें हम लेंगे, क्योंकि बुध का कारक तत्व है इंटेलिजेंस का, इसलिए ये इंटेलिजेंट होता है। लॉजिकल माइंडेड, ये लोग लॉजिकल माइंडेड होते हैं क्योंकि वायु तत्व की राशि है, इसलिए लॉजिकल माइंडेडनेस। और बुध का खुद का भी कारक तत्व ये है कि वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तर्क जो हम लोग करते हैं वो बुध दिखाता है, ठीक है। गुड एनालिटिकल स्किल्स, इनके पास एनालिटिकल स्किल्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि बुध जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो आपको मर्क्यूरी देता है, ठीक है। इसलिए गुड एनालिटिकल स्किल्स, और बाद में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो मिथुन राशि जो है वो थर्ड हाउस में आती है, और हमने जब 12 भाव देखे थे उसमें भी मैंने बताया था कम्युनिकेशन जो है वो थर्ड हाउस पे से देखा जाता है। इसलिए थर्ड हाउस पे से जो जो चीज़ें देखी जाती है वो सब मिथुन राशि में इंक्लूड हो जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, इनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था बुध खुद कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड ग्रास्पिंग पावर। बुध जो है वो आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, ग्रास्पिंग पावर को, इसलिए जिसका बुध कुंडली में अच्छा होता है उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए इन लोगों के पास गुड ग्रास्पिंग, मिथुन राशि वालों के पास गुड ग्रास्पिंग पावर होता है। इनको कोई भी चीज़ें फास्टली ग्रास्प कर देते हैं ये लोग, इनको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता, उसमें देखना नहीं पड़ता। गुड इमेजिनेशन पावर्स, मिथुन राशि का वालों के पास इमेजिनेशन के पावर्स भी, इमेजिनेशन मतलब इनका इमेजिनेटिव जो पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव में, दैट इज एडजस्टेबल नेचर। एडजस्टेबल नेचर के होते हैं ये लोग, ठीक है। अगर हम नेगेटिव नेचर देखने जाए मिथुन राशि का तो सबसे पहला ये है कि इमैच्योर बिहेवियर, ठीक है। अभी इमैच्योर बिहेवियर क्यों, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप मिथुन राशि का सिंबल देखोगे तो दो छोटे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बातें जनरली इमैच्योर होती है, आपको पता होगा, ठीक है। इमैच्योर होती है, वो लोग मैच्योर बातें नहीं करते, इमैच्योर होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इमैच्योर बिहेवियर, कभी कभी बिहेवियर जो होता है उनका नॉट मैच्योर बट इमैच्योर रहता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों का इमैच्योर बिहेवियर होता है, नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, ठीक है। मिथुन राशि वाले लोग जो होते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है, मतलब द्विस्वभाव राशि, ये दोनों साइड से सोचते हैं, ठीक है। मैं ये करूँ चीज़, मैं ये ना भी करूँ,
लेकिन फाइनली वो कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। डिसीजन मेकिंग ये लोग सारा एनालिसिस पूरा कंप्लीटली कर लेते हैं, सारी जो चीज़ें हैं उनका पॉजिटिव्स भी देखेंगे, उनका नेगेटिव्स भी देखेंगे, हर तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन फाइनली जब डिसीजन मेकिंग पावर की बात आती है, दे आर इनडिसिसिव, दे कांट टेक अ डिसीजन, दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। इनके पास एनालिटिकल कैपेसिटी जो होती है, एनालिटिकल एबिलिटी वो बहुत अच्छी होती है, लोग एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है फाइनली, तब ये लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो द्विस्वभाव राशि, क्योंकि ड्यूअल नेचर है, दोनों साइड से सोचते हैं, हर तरीके से सोचते हैं, लेकिन फाइनली दे आर नॉट एबल टू मेक अ फाइनल कंक्लूजन एंड डिसीजन। सो दैट इज वाई नॉट एबल टू टेक डिसीजन, इनडिसिसिवनेस इनका नेगेटिव नेचर है। और थर्ड जो है दैट इज चेंजेबल माइंडसेट। इनका माइंड जो है ना वो बहुत फास्ट चेंज होता रहता है। मतलब अभी अगर मैं बोलूँगा कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई CA या CS या ICW का कोर्स मैंने हाथ में करने के लिए लिया, आज मैंने 1 महीना किया, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा और फिर सोचूंगा अभी CA नहीं तो CS करते हैं, बाद में फिर से CS को छोड़ के ICW करते हैं। ऐसा देयर माइंडसेट इज चेंजेबल। वो एक चीज़ पे द्विस्वभाव राशि होने की वजह से फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड नॉट अ फर्म ओपिनियन, नॉट अ फर्म ओपिनियन मतलब क्या है, इनको एक फर्म ओपिनियन नहीं होता। अभी इसका भी रिलेशन जो है वो भी द्विस्वभाव राशि से ही है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, इनको एक फर्म ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। ये अपना ओपिनियन बार बार चेंज करते रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर मैंने कोई एक कोर्स सिलेक्ट किया तो वो बार बार मैं चेंज करता रहूँगा। एक बार कोई एक सोचा आज इंजीनियरिंग करना है, तो कल जाके फिर मुझे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है। ये सब इनको फाइनली इन लोगों को ये नहीं होता, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। और ये लोग इसीलिए अपना नॉट अ फर्म ओपिनियन, इनके पास फर्म ओपिनियन भी नहीं होता, ठीक है। फिकल माइंडेड मतलब क्या? द फिकल माइंडेड आर द वंस हु कीप्स ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियंस एंड थॉट्स। द्विस्वभाव राशि का ही गुण है ये भी। वो अपना जो ये फिकल माइंडेड नेचर, मतलब इनका जो ओपिनियंस है वो भी बार बार चेंज होते रहते हैं, थॉट्स भी बार बार चेंज होते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज डायरेक्शन, वेस्ट। मिथुन राशि पे से हम वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा जो होती है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मिथुन राशि का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्क राशि के बारे में जानेंगे, मतलब कैंसर साइन। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली और टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।